नेक्स्ट टाइम न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान को लेकर। क्यों राजस्थान को लेकर? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा रविवार की शाम को राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी और माना यही जा रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यानी कि राजस्थान पहुंचकर बहुत बड़े कुछ ऐलान कर सकते हैं। सभी की नजरें बनी हुई है कि आखिरकार राहुल गांधी क्या कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं, लेकिन किसानों का मुद्दा यहां पर जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पिछली बार तब राहुल गांधी राजस्थान आए थे तो एक बड़ा वादा करके गए थे। उन्होंने अपना वायदा किया था कि किसानों का जो भी कर्ज है वो अशोक गहलोत सरकार माफ करेगी, लेकिन अभी तक भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। युवाओं की लगातार मांगे यहाँ पर सामने आ रही है क्योंकि बेरोजगारी का, रोजगार का मुद्दा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। इन सबसे इतर अगर मैं बात करती चलूं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, इन दोनों के बीच में लगातार ये जंग जारी है। लेकिन तब केसी वेणुगोपाल जयपुर आए थे, एक बड़ी बैठक हुई थी। देखिए माना यही जा रहा है कि हाथ तो इन लोगों के मिल गए लेकिन दिल अभी तक भी नहीं मिला है। यानी कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी वायरल हो रही थी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, उसके बाद माना यही जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए ही सिर्फ ये हाथ एक दूसरे ने थामे हैं, वरना दिल इन लोगों के अभी भी उतने ही दूरी पर है जितने कि साल 2020 में थे। साल 2020 का भी जिक्र करूंगी, उससे अभी जो इन दोनों के बीच में जंग चल रही है, साल 2020 में भी इसी तरीके से घमासान मचा हुआ था और उसके बाद सोनिया गांधी ने इन दोनों के बीच की दूरियां कम कराई थी और अब वही काम किया है केसी वेणुगोपाल की तरफ से। हालांकि केसी वेणुगोपाल ने तो देखिए 2 महीने पहले इस तरीके का भी बयान दिया था कि जो राजस्थान में संग्राम मचा हुआ है, जंग चल रही है, उस पर विराम 2 दिन के अंदर लग जाएगा। लेकिन 2 दिन से 2 महीने भी बीत चुके हैं, अभी तक भी ऐसा कोई विराम नहीं लगा है। माना यही जा रहा है कि जो अब स्थिति बनी हुई है यानी कि सब कुछ अब शांत माहौल है, ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पर 18 दिन रुकने वाली है। 18 दिन के बाद माना यही जा रहा है कि एक बार फिर से वही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो सकती है। अशोक गहलोत की तरफ से बीते कुछ दिन पहले सचिन पायलट को गद्दार शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था सचिन पायलट के लिए, लेकिन उसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने आपत्ति जताई थी और अब देखना यह होगा कि अब राहुल गांधी क्या अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोई बड़ा फैसला सुना सकते हैं, सचिन पायलट को लेकर हो या फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर हो, किसानों को लेकर हो। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज मैं बात करूंगी अपने साथी पीयूष के साथ। पीयूष, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आने वाली है राजस्थान में, रविवार की शाम को प्रवेश कर जाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सब कुछ थम जाएगा, विराम लग जाएगा इन दोनों की लड़ाई पर? देखिए, आपने अभी बोला था कि केसी वेणुगोपाल आए थे और देखिए आलाकमान ने भी इनको धमकियां दी थी कि भैया देखो अब बहुत है आपका, अब आपको थोड़ा सा थमना होगा क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पर थोड़ा सा फोकस रहना चाहिए आपका, क्योंकि भारत 18 दिन राजस्थान में रहेगी और 438 किलोमीटर से ज्यादा का सफर जो है वो कंप्लीट करेंगे इसमें। तो इसलिए यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट का साथ रहना काफी जरूरी है। अब आपने पूछा कि क्या होगा साथ, राहुल गांधी के आने से क्या साथ आ जाएंगे? देखिए ये साथ जो है वो राहुल गांधी ने 3 बार कोशिश कर चुके हैं 2020 से लेकर अब तक 22 तक, कि 3 बार इन दोनों को मनाने की कोशिश हो चुकी है और अब यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि कांग्रेस खुद ऊब गई है इनको मनाने के चक्कर में, क्योंकि कांग्रेस की छवि देखिए एक तो राजस्थान में खराब है और खराब हो रही है क्योंकि राजस्थान का देखिए रूल ये है कि एक टाइम पर बीजेपी आती है, हाँ, और एक दूसरे टाइम पर आती है कांग्रेस। तो अब अगर अगले साल बीजेपी को आना है तो इतने मतों से ना हारा जाए कि यहाँ पर जो उनकी साख है वही दांव पर लग जाए। तो इसलिए यहाँ पर राहुल गांधी का जो प्रयास है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर रहेगा। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। सचिन पायलट लगातार हुंकार भर रहे हैं कि साल 2023 का विधानसभा चुनाव हम एकजुटता के साथ लड़ेंगे। जैसे कि वो 28 सितंबर को दिल्ली में पहुंचे थे, 10 जनपद जाकर उन्होंने मीडिया कर्मियों के सामने बयान दिया था, एकजुटता का उन्होंने नारा दिया था और ऐसे नारे वो लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं। एकजुटता का बयान लगातार दे रहे हैं। लेकिन आपको मैं जानकारी देते चलूं कि अभी मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई है। अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो क्या एकजुटता साल 2023 में देखने को मिल सकती है और भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा और कितना नुकसान? देखिए इन दोनों की लड़ाई में तो फायदा तो बीजेपी को ही होगा। ये तो देखिए निसंदेह ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी तो चाहती यही है कि इन दोनों की लड़ाई हो। अब आप बोल रहे हैं कि सचिन पायलट ने जो बोला था, जो बयान दिया था कि 2023 में साथ लड़ा जाएगा। देखिए 2019
2019 में देखिए जो इनकी गाथा शुरू हुई थी, ठीक है, 2019 से लेकर 20 आया, 20 में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बगावत कर दी थी। तो देखिए लोग तब भी कह रहे थे कि 2020 में ये दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन आपको बता दूं कि यहां पर अभी तक देखिए 2020 और 22 2 सालों के हैं, अब मेरे को तो नहीं लगता कि इनके बीच में कुछ ठीक भी हुआ है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा जो गाथा है 2023 में भी ऐसे ही चलेगी। देखिए बयान बोलने के और करने के दो अलग अलग बातें हैं, करना और करना बोलना अलग अलग बातें हैं। तो इसलिए 2023 में पक्का देखिए इनकी जो गाथा है वो थमेगी नहीं और इसका फायदा तो बीजेपी ले जाएगी। हाँ, हालांकि अगर अशोक गहलोत साइडलाइन हो जाते हैं, सचिन पायलट आ जाते हैं, तो पक्का 2023 में देखिए कांग्रेस आ रही है। आपने कहा कि अगर अशोक गहलोत साइड में हो जाते हैं और सचिन पायलट को आगे करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? ये अशोक गहलोत वही गहलोत है जो अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना पसंद करते थे। वो चाहते थे कि कांग्रेस अध्यक्ष पद भी उन्हें मिले और राजस्थान की गद्दी भी उनके हाथ से ना जाए। तो आपको क्या सच में लगता है कि अशोक गहलोत अपने आप को किनारा कर देंगे और सचिन पायलट को आगे लेकर चले जाएंगे? क्योंकि सचिन पायलट भी अब लगातार इसी चीज का दावा कर रहे हैं। सचिन पायलट ने बीते कुछ दिन पहले बयान दिया कि अभी मुख्यमंत्री नहीं बदला जाए और साल 2023 में यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन अभी सचिन पायलट लगातार इसी चीज को लेकर बातें कर रहे हैं कि अभी अशोक गहलोत को नहीं हटाना चाहिए। इन सबसे इतर अगर मेरा अगला सवाल आपसे पूछूं किसानों को लेकर, किसानों की लगातार यही मांग है कि हमारा कर्ज आखिरकार कब यहाँ पर माफ किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार तब राहुल गांधी आए थे तो बड़ा बयान देकर आए थे। आपको क्या लगता है कि इस बार किसान अपनी मांगे कैसे राहुल गांधी के सामने रखेंगे? नहीं देखिए, बात है, अगर आपने किसानों की बात करी है तो मुझे वो वक्त अभी भी याद है कि जब अशोक गहलोत इंदिरा गांधी के साथ चलते थे, काफी जवान थे उस वक्त वो, तो यहाँ पर इंदिरा गांधी के साथ चलते थे, राजीव गांधी का टाइम भी उन्होंने देखा है। तो यहाँ पर देखिए कि पूरा किसानों के साथ का जो समर्थन है उनका हमेशा रहता था, किसानों पर जोर रहता था। जबकि बात है तो यहाँ पे वीवी मीणा भी होते थे उनके साथ। लेकिन अब देखिए वादे जो करके गए थे राहुल गांधी, उस पर देखिए राहुल गांधी कर गए, लेकिन वहां पे राजस्थान में रहना किसको है? अशोक गहलोत का रहना था। तो यहाँ पर देखिए कि अशोक गहलोत की जो साख है, जो अशोक गहलोत का एक हम कह सकते हैं इमेज है, काफी टाइम से जो बन रखी है, वो थोड़ी सी खराब हुई है जिस दिन राहुल गांधी कर गए थे। क्योंकि अभी तक किसानों को आपने बताया जैसा कि कोई भी वादा पूरा नहीं हो सका। कर्ज माफी के हो गया, एमएसपी को लेकर एमएसपी की गारंटी हो गई जो, तो यहाँ पर देखिए बार बार जो वादे करे जाते हैं कांग्रेस की सरकार में वो नहीं पूरे हो सके। अब राहुल गांधी आ रहे हैं वहां पर, राहुल गांधी के मन में और उनकी टीम के मन में देखिए ऐसा कुछ पक्का रहा होगा कि जो क्योंकि देखिए पूरा विश्लेषण करके जाते हैं, जिस भी एरिया में जा रहे हैं उस एरिया का पूरा पता करके जाते हैं कि क्या हो रहा है उस एरिया में, क्या मुद्दे हैं। तो उसी मुद्दों को लेकर देखिए वो भैंस छेड़ेंगे वहां पर, अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे और ऐसा हो सकता है कि किसानों को वो दोबारा से वादे कर दे या फिर उन वादों को पूरा करने का समय ले ले वो। तो देखिए पीयूष ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। आपको मैं बताती चलूं कि अभी सचिन पायलट की तारीफ भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है। माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज कांग्रेस का हाथ छोड़कर चले गए, तो वैसे ही सचिन पायलट भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो शायद सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी का रुख कर सकते हैं। खैर, ये तो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें हैं। ये अटकलें कितनी सच है वो आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वसुंधरा राजे के गढ़ से भी जाने वाली है। उसके बाद वसुंधरा राजे के गढ़ से तब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी, तब क्या कुछ रुख अपनाया जाएगा वहां पर कार्यकर्ताओं की तरफ से, लोगों की तरफ से, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनकी तरफ से, और जनता की तरफ से कैसे उनका स्वागत किया जाएगा, आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।